नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की और नवंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र जो है वो 7 से 30 तारीख तक धनु राशि के अंदर स्थित रहेंगे। मंगल जो है वो कर्क राशि के अंदर रहेंगे पूरे ही महीने। बुध जो है वो पूरे ही महीने वृश्चिक राशि के अंदर रहेंगे और सूर्य जो है वो 16 नवंबर को वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शनि का जो ग्रह है वो मार्गी हो रहा है 15 तारीख को, यानी कि 15 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। तुला लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र। शुक्र शुरू के 7 दिन तक आपके द्वितीय स्थान में और बाद में तृतीय स्थान के अंदर स्थित रहेंगे। देखिए, लग्नेश का तृतीय स्थान में जाना 7 तारीख के बाद की प्रक्रिया बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा इनिशिएटिव ओरिएंटेड रहेंगे। आप कोई भी चीज में जो भी कहते हैं ना कि व्यक्ति इनिशिएटिव लेना चाहता है, तो ये परिस्थिति के अंदर आप कंप्लीटली वो एक एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। आपके मंगल का दृष्टि संबंध आपके लग्न के साथ जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा स्वभाव में उतावलापन रहेगा। जल्दबाजी से कार्य करने की प्रक्रिया को आप थोड़ा टालिएगा, क्योंकि इसका एक कारण है कि जो समय जिस कार्य में लगता है वो लगेगा ही लगेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, काफी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। मंगल का दृष्टि संबंध लग्न से होगा तो व्यक्ति को शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है, तो हो सके वहां तक अपने स्वभाव पे संयम रखिएगा। बाकी ये जो महीना है बहुत ही अच्छा है। अगर आप कम्युनिकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, किसी से कोई बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समय है 7 तारीख के बाद का समय। उसके पहले भी मुझे लगता है कि सेकेंड हाउस में शुक्र का प्लेसमेंट एक तरह से आप वाणी जनित कोई भी कार्य है, वाणी संबंधित जो भी कार्य है, उसे बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। देखिए, लग्न के अंदर सूर्य बने रहेंगे शुरू के 15 तारीख तक, उसके बाद आएंगे वो द्वितीय स्थान में। तो सूर्य जो है वो आपका लाभेश है, तो कंटिन्यूस बेस पर आपको लाभ की प्राप्ति होती रहती है। यहाँ पर लग्न के अंदर 15 दिन तक रहेगा, तब भले ही नीचस्थ है मगर फाइनेंशियल गेन आपके बने रहेंगे। वैसे ही जैसे ही 15 तारीख को वो आपके द्वितीय स्थान में आएंगे, देखिए मंगल की राशि है, यहाँ पर सूर्य आएंगे, यहाँ पर बुध भी रहेंगे पूरे महीने, तो बुधादित्य योग बना रहेगा। यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूं कि मल्टीपल इनकम, साथ में जो रुके हुए फाइनेंशियल गेन है उसको आप मतलब सेव करना चाहते हैं कहीं पर भी, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास मल्टीपल इनकम से चीजें आएंगी, पैसे आएंगे, आप उसको सेव भी कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। 15 तारीख के बाद आपके सेविंग्स के अंदर बढ़ोतरी भी होगी। मगर एक चीज डेफिनेटली है कि 12th लॉर्ड बनके बुध यहाँ पर सेकेंड हाउस में है, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे खर्च बना रहेगा। और मुझे लगता है कि फैमिली में हो सकता है कोई मैरिज फंक्शन हो या कोई ऐसी परिस्थिति हो कि जिसके पीछे आपको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी खर्च उठाना पड़े, तो ये परिस्थिति बनी रहेगी, इस पूरे ही महीने बनी रहेगी, क्योंकि खर्च का स्वामी आपके सेविंग्स के घर में है, तो खर्च बना रहेगा। सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो मल्टीपल इनकम से आपकी सेविंग्स भी बनी रहेगी, मगर खर्च के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। बुधादित्य योग बनता है, तो जो भी फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको काफी अच्छा लाभ होगा। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीय स्थान का स्वामी गुरु बनकर वक्र अवस्था में है और शुक्र यहाँ पर स्थित है 7 तारीख के बाद। देखिए, शुक्र जो है वो आपके अष्टम भाव का भी स्वामी है और आपके लग्न का भी स्वामी है, तो आप काफी एनर्जेटिक रहेंगे। ट्रैवलिंग बहुत अच्छा रहेगा। मगर ये एक चीज है कि तृतीय भाव का स्वामी आपके अष्टम भाव में वक्री है, तो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में मुझे लगता है खटास आ सकती है। इनिशिएटिव लेना तो चाहते हैं, यहाँ एनर्जी होगी, प्लानिंग होगी, पूरा मार्केटिंग होगा आपका, मगर कोई ना कोई बाधा आती रहेगी। कोई ना कोई एक तरह से का तृतीय लॉर्ड जिस पोजिशनिंग में है, वक्र अवस्था में है, तो थोड़ा सा आपके कार्य में अभी भी रिसर्च की जरूरत है।
आपके कम्युनिकेशन के अंदर भी आपको एक तरह से इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। साथ में आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी कुछ डेफिशिएंसीज है जिस पे आपको काम करने की जरूरत है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो भी प्लानिंग है 1 से 2 जन की एडवाइस लेकर कार्य कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ब्रॉड माइंडेड एक एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना होगा, यहाँ लर्निंग कैपेबिलिटीज के साथ आगे बढ़ना होगा। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश शनि बनकर वक्र अवस्था में है, 15 तारीख के बाद मार्गी होंगे। ये प्रॉपर्टी संबंधित जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं, मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी से बहुत लाभ है। 15 तारीख के बाद हर कार्य आपका संपन्न होगा प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी से जो भी लाभ मिलने हैं, या कोई भी कंस्ट्रक्शन हो या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, डिसीजन ले पाएंगे आप। और मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर बना हुआ है, तो काफी स्ट्रॉन्ग और काफी अच्छी प्रॉपर्टी आपको प्राप्त होगी। तो एक तरह से मुझे लगता है काफी मन से मजबूत बनाता है ये मंगल का दृष्टि संबंध। आप काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे आपके डिसीजंस को लेकर। यहाँ पर कोई भी डिस्प्यूटेड अवस्था हो तो आप डेफिनेटली विनिंग पोजीशन में रहेंगे। ये एक बहुत बेहतर परिस्थिति है प्रॉपर्टी, और साथ साथ में कोई भी प्रकार का व्हीकल लेना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थिति कहूंगी मैं। अब बात करते हैं आपके 5th हाउस की। 5th हाउस में एक तरह से कहा जाए कि शनि की वक्री अवस्था मार्गी अवस्था में बदल जाएगी 15 तारीख के बाद। तो स्टूडेंट्स, और स्पेशली जो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत लाभ है। जो भी मेहनत है उसका फल प्राप्त होगा। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो कार्य के अंदर बाधा आ रही थी, अब एजुकेशन से आपको काफी अच्छा लाभ होगा। जो मेडिकल के स्टूडेंट है, आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट है, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट है, उन सबको बहुत लाभ है। यहाँ एक है कि आपको डेफिनेटली टेक्निकली परफेक्ट बनाने में ये शनि बहुत मदद करेंगे। और मंगल का दृष्टि संबंध डेफिनेटली एजुकेशन के अंदर आपको लाभ मिलेगा। मेहनत बहुत ज्यादा पड़ेगी, इस वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। बच्चों से कनेक्टेड कुछ विवाद होगा, आपके बच्चों के कारण आपको मानसिक परेशानी रहेगी। बच्चों के एजुकेशन को लेकर आप थोड़े परेशान रहेंगे, और उनकी लाइफ में कुछ चीजें रहेगी, उनके स्वभाव के कारण आप परेशान रहेंगे। तो ये एक डेफिनेटली रहेगा कि जो भी तुला लग्न वाले हैं, इस पूरे ही महीने अपने संतानों के स्वभाव या उनके एटीट्यूड के कारण आपको थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है। दूसरी चीज, जो भी शेयर मार्केट की बात करते हैं, मुझे लगता है 15 तारीख के बाद शेयर मार्केट में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th लॉर्ड गुरु बनकर वक्र अवस्था में, यहाँ पर 6th हाउस में राहु है। तो ये गुरु की वक्री अवस्था, यहाँ पर स्वास्थ्य मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है, थायराइड संबंधित रोग होते हैं। और ये राहु यहाँ पर कोई भी शत्रु देखिए हावी नहीं हो पाएगा, मगर डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोन लेने की प्रक्रिया को आप अवॉइड कीजिएगा। ले सकते हैं, मगर जितनी कैलकुलेटिव रिस्क के साथ। लेने में प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ पर कैलकुलेटिव रिस्क के साथ ही आगे बढ़ना है। और वक्री गुरु होने की वजह से इनिशिएटिव लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। देखिए, यहाँ आपका लेवल ऐसा रहेगा कि आप बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, मगर यहाँ पर मैं कहती हूँ कि थोड़ा रिसर्च कीजिए अभी चीजों को, और अपने आप को समय दीजिए। और जो भी रिस्क लेते हैं, बहुत कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आगे बढ़िएगा। लोन बहुत बड़े लेने से बचना चाहिए। प्रॉपर्टी संबंधित लोन आप ले सकते हैं। यहाँ पर हेल्थ की बात की जाए तो हार्मोनल प्रॉब्लम, बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकते हैं। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस बहुत नीचस्थ मंगल है। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि गृहस्थ जीवन के अंदर ईगो क्लैश, गृहस्थ जीवन में मनमुटाव बना रहेगा। इस महीने स्वभाव में एक जिद बनी रहेगी, दोनों के संबंधों में एक जिद बनी रहेगी। तो ये एटीट्यूड की वजह से मुझे लगता है कि इस महीने थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मंगल नीचस्थ है, हो सके तो विवादित अवस्था को अवॉइड कीजिए, बहुत पीसफुल होकर कार्य कीजिएगा। जो भी एक तरह से कहा जाए कि पार्टनरशिप बिजनेस को कंप्लीटली मुझे लगता है इस समय के लिए अवॉइड करना चाहिए। अष्टम भाव की बात करते हैं।
अष्टमेश शुक्र बनकर पहले द्वितीय स्थान में और फिर तृतीय स्थान में गुरु यहाँ पर वक्र अवस्था में है। देखिए, जो भी कोई कार्य आप सीखना चाहते हैं और टीचिंग क्षेत्र में या टेक्निकल क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, कोई डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर, तो ये सीखने में ये बहुत मदद करेंगे। गुरु मंत्र साधना की तरफ आपको लेकर जाते हैं। कोई भी मंत्र की तरफ आपका आकर्षण होगा। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप ये चीजें सीख सकते हैं। योगा, मेडिटेशन, इन चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। कुछ कहते हैं ना, व्यक्ति गूढ़ रहस्य जानना चाहता है, तो ऐसी परिस्थितियां आपके लाइफ में बनी रहेगी कि जहां पर आप ये चीजें सीखना चाहेंगे। जैसे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो ये गुरु वक्री अवस्था में व्यक्ति इस प्रकार की परिस्थिति को फेस करता है। गुरु वक्री होने की वजह से थोड़ा सा, एक तरह से कहा जाए कि इन-लॉज के साथ अपने रिलेशंस को थोड़ा सा संभल के चलाइएगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है वो आपके द्वितीय स्थान में है। भाग्य से आपको पैसा मिलेगा, भाग्य से सेविंग्स मिलेगी, फादर से काफी अच्छा लाभ है। ये एक एजुकेशन की बात करें तो मेडिकल एजुकेशन में अगर मास्टर्स करना चाहते हैं तो भी, रिसर्च ओरिएंटेड कोई भी कोर्स में मास्टर लेवल पे जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कोशिश कर सकते हैं, यहाँ आपको लाभ मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। दशम भाव में मंगल है, नीचस्थ है। जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर आसपास में डिस्टर्बिंग पोजीशन रहेगी ही रहेगी। आप भले ही बिजनेस भी कर रहे हैं तो काफी चैलेंजिंग पोजीशन रहेगी, काफी चैलेंजेस आपकी लाइफ में रहेंगे। मगर ये मंगल नीचस्थ होने की वजह से हो सके वहां तक आसपास लोगों की जो जेलसी है या आसपास के लोगों की ऑफिस पॉलिटिक्स है, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। बाकी कोई नेगेटिव प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कोई भी, मगर एक मजबूती के साथ अपने आप को वहां खड़ा रखना पड़ेगा। यहाँ मेडिसिन के और लॉ से कनेक्टेड जो भी काम करते हैं उनको बहुत अच्छे लाभ हैं। आईटी क्षेत्र में है उनको भी लाभ बने रहेंगे। हो सके तो स्थान परिवर्तन या जॉब में परिवर्तन अगर जरूरी ना हो तो इस समय में नहीं करना चाहिए। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस के लॉर्ड लग्न के अंदर और बाद में आपके द्वितीय स्थान में रहेंगे। देखिए, शुरू के 15 दिन नीचस्थ है मगर फिर भी लाभ दे रहे हैं आपको, कॉन्टैक्ट्स दे रहे हैं आपको, रिकॉग्निशन दे रहे हैं। यहाँ पर आपको फाइनेंशियली कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइनेंसेस कंप्लीटली आपके फेवर में है। तो इस समय में आपकी सेविंग्स भी होगी मगर खर्च भी उतने ही बने रहेंगे। मतलब खर्चे आप सोचो कि कम हो तो नहीं होंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड आपके द्वितीय स्थान में है, केतु यहाँ पर स्थित है। देखिए, केतु थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर डिटैचमेंट लाता है। वो एंटायर लोगों के साथ, जो भी आसपास के लोग हैं उनसे काफी डिटैच होकर रहता है। तो ये एक तरह से स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, इन चीजों के लिए बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग से बहुत अच्छा लाभ रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा व्यक्ति डायरेक्शन लेस फील करता है इस समय के अंदर, मगर ये जो परिस्थिति है इसमें अगर फॉरेन लैंड्स की बात की जाए, उसके पीछे आपको अगर कोई खर्च करते हैं तो इस महीने वो खर्च रहेंगे और वो कार्य बनेगी भी सही मगर रुक रुक के बनेंगे। यहाँ पर फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कार्य में आपको लाभ है। यहाँ लीगल मैटर में अगर फंसे हुए हैं तो उससे कनेक्टेड भी एक्सपेंस आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं। तो खर्च बने रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हो या लीगल मैटर में हो या फॉरेन लैंड्स की तरफ आपके बच्चों को भेजना चाहते हैं या कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो उसके पीछे भी एक्सपेंस हो सकता है। तो खर्च के अंदर कैलकुलेटिव बनकर रहिएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं astrologymonica@gmail.com पे। मैं आपको पूरी ही प्रोसेस समझाऊंगी कि कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।